अगर आप रेस्टोरेंट मैनेजर से एरिया मैनेजर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट रोड मैप हाउ टू बिकम एन एरिया मैनेजर स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस लर्निंग वीडियो में। मैं हूं संजय झा। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में समझेंगे कि एरिया मैनेजर होता कौन है। दूसरे पार्ट में समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्टोरेंट मैनेजर एंड एरिया मैनेजर। और थर्ड पार्ट में समझेंगे कि आखिर हमें करना क्या है एरिया मैनेजर बनने के लिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एरिया मैनेजर होता कौन है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एरिया मैनेजर एक सीनियर लेवल का मैनेजर होता है जो किसी पार्टिकुलर एरिया में मल्टीपल आउटलेट्स को मैनेज करता है। इनका मेन काम होता है रेस्टोरेंट की सेल बढ़ाना, उसके खर्चे को कम करवाना, ऑपरेशनल स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट कराना और रेस्टोरेंट मैनेजर को लीड करते हुए रेस्टोरेंट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कराना होता है। एन एरिया मैनेजर इज अ लीडर who is responsible for managing and implementing the performance of multiple outlets within a specific region, ensuring sales growth, cost control, operational excellence, and overall business performance is called area manager. चलिए अब समझते हैं कि what is the difference between restaurant manager and area manager। देखिए, वैसे तो कई सारे डिफरेंस हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं 5 डिफरेंस की बात करूंगा। डिफरेंस नंबर 1, रेस्टोरेंट मैनेजर सिंगल रेस्टोरेंट मैनेज करता है, जबकि एरिया मैनेजर कम से कम 5 से 10 रेस्टोरेंट मैनेज करता है। डिफरेंस नंबर 2, रेस्टोरेंट मैनेजर अपने रेस्टोरेंट के ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि एरिया मैनेजर अपने सारे रेस्टोरेंट के ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिफरेंस नंबर 3, रेस्टोरेंट मैनेजर अपने रेस्टोरेंट के डेली ऑपरेशन को चलाता है, जबकि एरिया मैनेजर अपने रेस्टोरेंट के सारे रेस्टोरेंट मैनेजर को मदद करता है रेस्टोरेंट के डेली ऑपरेशंस स्मूथ चलाने के लिए। डिफरेंस नंबर 4, रेस्टोरेंट मैनेजर एरिया मैनेजर को रिपोर्ट करता है, जबकि एरिया मैनेजर ऑपरेशन मैनेजर या सीनियर लेवल को रिपोर्ट करता है। डिफरेंस नंबर 5, रेस्टोरेंट मैनेजर अपने रेस्टोरेंट के सेल्स एंड एक्सपेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि एरिया मैनेजर अपने सारे रेस्टोरेंट के सेल्स एंड एक्सपेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आपको समझ आ गया कि एरिया मैनेजर होता कौन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्टोरेंट मैनेजर एंड एरिया मैनेजर। अब समझते हैं कि एरिया मैनेजर बनने के लिए करना क्या है। स्टेप नंबर 1, मास्टर इन योर करेंट रोल फर्स्ट। सबसे पहले आपको अपने रेस्टोरेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अपने रेस्टोरेंट की सेल को बढ़ाओ, उसके खर्चे को कम करो, कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर करो, रेस्टोरेंट की प्रॉफिट को बढ़ाओ। अगर आप अपना रेस्टोरेंट परफेक्ट नहीं कर सकते तो बाकी की कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 2, लर्न मल्टी यूनिट थिंकिंग। सिर्फ अपने रेस्टोरेंट के काम खत्म करने से काम नहीं चलेगा, बाकी रेस्टोरेंट को भी मदद करना सीखो, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करो। स्टेप नंबर 3, कीप स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन नंबर्स। अपने रेस्टोरेंट के सेल्स रिपोर्ट को समझो, सेल्स रिपोर्ट के बेस पे डिसीजन लेना सीखो। आपके रेस्टोरेंट का फूड कॉस्ट परसेंटेज कितना है, लेबर कॉस्ट परसेंटेज कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो कितना है, ईबिटा परसेंटेज कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, ये सारा सीखो। स्टेप नंबर 4, बिल्ड लीडरशिप स्किल्स। अब आपको सीखना पड़ेगा, अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा लीडरशिप स्किल्स। अब आपको रेस्टोरेंट स्टाफ नहीं, रेस्टोरेंट मैनेजर मैनेज करना है, उन्हें ट्रेन करना है, उन्हें गाइड करना है, रेस्टोरेंट मैनेजर को मोटिवेट करना है, एम्पावर करना है, तो सीखनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 5, टेक ओनरशिप लाइक एन एरिया मैनेजर। आपको एरिया मैनेजर का पोजीशन मिलने से पहले दिल और दिमाग से एरिया मैनेजर बनना पड़ेगा। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि मैं अपने एरिया में सेल कैसे बढ़ाऊं, खर्चे कम कैसे करूं, ये सब सीखनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 6, लर्न
रिपोर्टिंग्स एंड कम्युनिकेशन, आपको सीखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग्स कैसे करते हैं, सेल्स रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, और वीकली रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, पीएनएल कैसे बनाते हैं, फूड कॉस्ट कैसे बनाते हैं, इसको रिपोर्ट कैसे करते हैं, मेल कैसे करते हैं, व्हाट्सएप पे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 7, इंक्रीज विजिबिलिटी विद योर सीनियर्स। सिर्फ काम करने से नहीं चलेगा, काम को दिखाना भी पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे? रिपोर्टिंग के जरिए। स्टेप नंबर 8, क्रिएट अ 90 डेज ग्रोथ प्लान। एक 90 दिन का ग्रोथ प्लान बनाओ अपने लिए कि पहले महीने अपने स्टोर को दूंगा, दूसरे महीने दूसरे स्टोर की मदद करूंगा, और तीसरे महीने अपनी विजिबिलिटी बढ़ाऊंगा। स्टेप नंबर 9, लर्न की स्किल्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखो जड़ तक, पीएनएल बनाना सीखो, डेटा एनालिसिस करना सीखो, आप मल्टीटास्किंग सीख सकते हो, लीडरशिप स्किल सीख सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हो। ये सब मदद करेगा आपको एरिया मैनेजर बनने में। स्टेप नंबर 10, अवॉइड कॉमन मिस्टेक। जो हर कोई गलती करता है कि कंपनी के भरोसे बैठे रहना, जब कंपनी बनाएगी बन जाएंगे, नहीं तो भगवान भरोसे काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है, आपको पीएनएल सीखना है, आपको मल्टीटास्किंग सीखनी है। ये सब आपको मदद करता है एरिया मैनेजर बनने के लिए। तो ये 10 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखो, आपको एरिया मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता, गारंटी है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज करके कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड कीप लर्निंग।